तो आज अपन साइलोटम कंटिन्यू कर रहे हैं। साइलोटम में प्रीवियस टर्न पे अपन ने देखा था इसकी बाह्य संरचना कैसे होती है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और ये प्लांट रेयर कैसे बन गया। फिर इसका अपने राइजोम का टीएस का अध्ययन किया था। आज अपन देखते हैं टीएस ऑफ स्टेम। तो जो साइलोटम का टीएस था, मैंने बताया था कि जो ज़मीन के सतह के आसपास का जो इसका टीएस पाया जाता है वो प्राय सर्कुलर होता है या वेरी हो सकता है, तरंगित हो सकता है। लेकिन जो इसका ऊपर वाला भाग है वो ट्राइएंगुलर या रिबन शेप्ड हो सकता है। तो जो ये डायग्राम है ये तने का बेसल पार्ट का टीएस है। तो किसी भी सेक्शन का टीएस काटते हैं तो उसके दो डायग्राम बनाते हैं, एक तो आउटलाइन डायग्राम और दूसरा बनाते हैं सेलुलर डायग्राम। तो आउटलाइन डायग्राम में तो उसका ये पूरा खाका आ जाता है, उसमें कोशिकीय संरचना नहीं बनानी है, ये सिर्फ आउटलाइन बाउंड्री बनानी है जिससे देख के अपन पता कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। और सेलुलर में उस आउटलाइन डायग्राम, ये पूरा कंप्लीट आउटलाइन डायग्राम है, इसका फिर छोटा सा पार्ट, इतना पार्ट लेके उसका सेलुलर डायग्राम बनाया जाता है। तो सेलुलर डायग्राम में कोशिकीय चित्र में कोशिकाओं की डिटेल संरचना बनाई जाती है। तो ये दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं, पहला आउटलाइन, दूसरा सेलुलर। अब आउटलाइन डायग्राम में जब इसका टीएस काटते हैं तो इस तरह की संरचना दिखती है। सबसे बाह्य बाउंड्री इसकी सर्कुलर या तरंगित होती है और इस बाउंड्री पर कई वातरंध्र पाए जाते हैं। तो बाह्य बाउंड्री या बाह्य जो परत पाई जाती है उसको एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। और इस अधिचर्म में बहुत सारे वातरंध्र पाए जाते हैं और वातरंध्र गाढ़ कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं। इस एपिडर्मिस के बाहर मोटी क्यूटिन से निर्मित क्यूटिकल पाई जाती है और यह क्यूटिकल इस पौधे को एडवर्स कंडीशन से बचाती है। एडवर्स जो वातावरण की प्रतिकूल दशाएं होती है उससे इसकी रक्षा करती है। अब अधिचर्म के नीचे वल्कुट पाया जाता है जो 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है, बाह्य वल्कुट, मध्य वल्कुट और आंतरिक वल्कुट। आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स है, इसकी कोशिकाएं गोलाकार या बेलनाकार या अंडाकार होती है और इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जैसे यहाँ बताया गया है। तो जो बाह्य वल्कुट का पार्ट है, इनकी कोशिका में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करती है। बाह्य परत, बाह्य वल्कुट के नीचे मिडल कॉर्टेक्स या मध्य परत पाई जाती है और यह मध्य वल्कुट है जो दृढ़ उत्तक का बना होता है। दृढ़ उत्तक पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ उत्तक की संरचना अपन हमेशा जब बनाते हैं तो दृढ़ उत्तक इस प्रकार के दृढ़ उत्तक की संरचना बनाई जाती है।
इनकी कोशिकाओं में, दृढ़ उत्तक की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, एवं भित्ति लिग्निन की बनी होती है, भित्ति मोटी होती है, जिसकी सहायता से यह पौधे में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जबकि आंतरिक वल्कुट मर्दूतक का बना होता है, और मर्दूतक की कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार हो सकती है। ये जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, इसमें कोई डबल वॉल नहीं होती है। इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें भोजन का संचय होता है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है वल्कुट। तो साइलोटम में वल्कुट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: बाह्य वल्कुट, मध्य वल्कुट और आंतरिक वल्कुट। आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स क्लोरेनकाइमेटस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करता है। मिडल कॉर्टेक्स दृढ़ उत्तक का बना होता है या स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, जो पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। इनर कॉर्टेक्स मृदुतकीय होता है, जिसमें भोजन का संचय होता है। इनर कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत को अंत्यतर्चा या एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसकी कोशिकाएं प्राय बरेल शेप या ढोलक के आकार की होती है, और इनकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन बैंड्स कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है, जो सुमेरिन की होती है। और ये कैस्पेरियन पट्टिका की वजह से ही यह जल के संवहन में मदद करती है। तो एंडोडर्मिस इज ए इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए वल्कुट, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टिल। अब वल्कुट के बाद में बारी आती है रंभ की। तो रंभ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पेरिसाइकल और इसके अंदर पाए जाने वाले सभी उत्तकों के समूह को रंभ कहते हैं। तो पेरिसाइकल के अंदर कौन कौन से उत्तकों के समूह पाए जाते हैं? पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और हो सकता है पीथ। तो ये इनको संयुक्त रूप से रंभ कहा जाता है। पेरिसाइकल, इसमें पेरिसाइकल प्राय एकल परतीय होती है और मर्दूतकीय होती है। यह एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ पाई जाती है एवं इससे पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है। पेरिसाइकिल के अंदर संवहन पूल पाए जाते हैं। तो संवहन पूल इसके अंदर ठोस रंभ के होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में पीठ डेवलप होने से साइक्लोस्टिल में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में संवहन पूल ठोस प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टिल टाइप के होते हैं। प्रोटोस्टिल से क्या मतलब है? प्रोटोस्टिल वे संवहन पूल होते हैं जिनमें पीठ अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ प्रजातियों में इसमें पीठ पाया जाता है और वो भी पीठ स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। इसलिए यहाँ पर आपने को दिख नहीं रहा है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका होती है उसी के आकार का पीठ पाया जाता है, इसलिए इनको नाम साइफोनोस्टिल कहा जाता है। इस प्रोटोस्टिल या साइफोनोस्टिल के मध्य में मध्य में जाइलम पाया जाता है और इसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम में कुछ एक प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं और केंद्र की तरफ मेटाजाइलम पाया जाता है।
प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं छोटी होती है, मेटाजाइलम की कोशिकाएं बड़ी होती है। जाइलम में इसमें वाहिक वेसल्स अनुपस्थित होते हैं। जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है। ये टेरिडोफाइट का लक्षण है। तो ये जो संबंध, ये जो जाइलम है, ये चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। अब इस जाइलम में, जैसे मैंने बताया, ये प्रोटोस्टिल से साइफोनोस्टिल में रूपांतरित हो जाता है। इसमें जैसे ही पीथ का डेवलपमेंट होता है तो ये प्रोटोस्टिल से साइफोनोस्टिल में रूपांतरित हो जाता है। तो यह है एक स्टेम की संरचना जो बेसल पार्ट है, जमीन के आसपास पाया जाता है। अगर ये संरचना अपर पार्ट की हो तो इसमें आउटलाइन डायग्राम, तो अपर पार्ट का अगर इसका टीएस काटना है तो ये इस तरह की संरचना दिखेगी। ये त्रिकोणाकार संरचना दिखती है। तो इसके आउटलाइन बाउंड्री भी ट्राइएंगुलर होगी। बाकी संरचना इसकी बिल्कुल आंतरिक संरचना ऐसे होगी, लेकिन जो बाह्य संरचना है वो ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय होगी। और आंतरिक संरचना वही वलकुट 3 भागों में विभाजित होगा। बाह्य वलकुट, मध्य वलकुट, आंतरिक वलकुट। वो एंडोडर्मिस होगी। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रीक पाई जाएगी। फिर वही स्टिल पाए जाएंगे। स्टिल में रम है वो ठोस प्रकार के होंगे। तो बेसल पार्ट और अपर पार्ट में डिफरेंस यही है कि बेसल पार्ट में तो आउटर बाउंड्री सर्कुलर या तरंगित वेवी होती है, जबकि अपर पार्ट में आउटर बाउंड्री ट्राइएंगुलर होती है। आउटर बाउंड्री ट्राइएंगुलर होती है। तो यह है इसका बेसिक डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ अपर पार्ट ऑफ ए साइलोटम स्टेम। तो ये ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ट्राइएंगुलर डायग्राम बनाना है। और अगर पूछे बेसल पार्ट, तो बेसल पार्ट में ये वाला डायग्राम बनाना है। और डायग्राम भी 2 बनाने हैं, आउटलाइन डायग्राम भी बनाना है और सेलुलर डायग्राम भी बनाना है। आउटलाइन डायग्राम में कंप्लीट उस स्ट्रक्चर की आउटलाइन पिक्चर आ जाती है, जबकि सेलुलर में ये जो आउटलाइन डायग्राम है इसका पार्ट लिया जाता है। इसका फिर एनलार्जमेंट लिया जाता है, तो वो होता है सेलुलर डायग्राम। तो 2 डायग्राम बनाना है, आउटलाइन एंड सेलुलर। सेलुलर डायग्राम में डिटेल आ जाती है। तो ये है इसके स्टेम की आंतरिक संरचना। तो स्टेम हरा क्यों दिखाई देता है? जैसा कि मैंने कल बताया था, इसमें पत्तियां अनुपस्थित होती है, इसलिए हरा दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो बाह्य वलकुट है, बाह्य वलकुट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो पत्ती का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसलिए तना बाहर से हरा दिखाई देता है और पत्ती का काम करता है। यह है।